ओम शांति। आज है 28 अगस्त 2026 और आज भारत का सबसे पावन त्योहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पवित्र प्रेम का प्रतीक है, जहां परमात्मा शिव बाबा आकर के हम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं और पावन बनने के रक्षा सूत्र में हम सबको बांधते हैं। इसीलिए कहा जाता कि परमात्मा ही पतित पावन है। वो जब इस धरा पर आते हैं तो सबको पावन जरूर बनाते हैं। ये कर्म प्रैक्टिकल भगवान ने किया है, हम आत्माओं को पावन बनाया है और हर कल्प के अंत में संगम युग पर हमें पावन बनाते रहते हैं। उसी का प्रतीक ये पावन धागों का त्योहार है, जहां स्वयं में हम एक संकल्प लेते हैं, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पावन बन दूसरों को भी पावन बनाएंगे। रक्षा बंधन कहा, अर्थात बंधन तो कभी किसी को प्रिय नहीं लगता है, लेकिन ये बंधन अनोखा बंधन है, प्रेम का बंधन है, जिस प्रेम के बंधन में हर आत्मा खुशी खुशी से बंध जाती है। राखी के दो धागे हैं, ये दो धागे प्रतीक है कि जीवन के अंदर पावन बनने के लिए हिम्मत भी चाहिए और उमंग उत्साह खुशी भी चाहिए। पावन बनो तो खुशी से बनो, हिम्मत से अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प लो। ये दो धागे हैं। साथ ही जब गांठ बांधते हैं तो ये गांठ दृढ़ संकल्प की स्वयं के साथ हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो पहली गांठ है स्वरक्षा की, अर्थात कि हमारी मनस्थिति की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। कोई दूसरा मेरी मनस्थिति की रक्षा नहीं कर सकता है। दूसरी गांठ है मर्यादा रक्षक बनने की, कि बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो मर्यादाएं हमें दी है, उन मर्यादाओं की रक्षा हमें अपने जीवन में जरूर करनी है। और तीसरी गांठ है यज्ञ रक्षक बनने की, अर्थात बाबा के घर के वातावरण की शुद्धि की रक्षा। भावार्थ ये कि बाबा के घर के वातावरण को मुझे शुद्ध रखना है, पावन रखना है। कभी इस वातावरण के अंदर कोई भी प्रकार की अशुद्धि न आए, उसका संकल्प अंदर ही अंदर दृढ़ता से हमें करना है। तो इसीलिए रक्षा सूत्र में सबसे पहले ये तीन रूप से रक्षक हमें बनना है, स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक। जब हम स्वयं से ये दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाबा हमारा रक्षक सदा हमारी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है। तो आज के बाबा के मधुर महावाक्य में भी हम यही बात सुनेंगे कि पतित पावन बाप आते हैं सबको पावन बनाने। आकर के कैसे हम सबको पावन बनाते हैं और ये दृढ़ संकल्प करा के पावन दुनिया में ले चलते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है?
और वह सेवा कौन करता है? उत्तर है, भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच से ऊंच आत्मा, परे से परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप कहते, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूं तो मेरा नाम नहीं बदलता है। इनकी आत्मा का जो शरीर है, उनका नाम बदलता है। ब्रह्मा बाबा का नाम बदल जाता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूं। बाबा कहते, मैं भी गुप्त हूं। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूं। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। इनकॉग्निटो माना आत्मा है गुप्त, शरीर है प्रत्यक्ष। कॉग्निटो माना प्रत्यक्ष, आत्मा है इनकॉग्निटो माना गुप्त। मैं भी अशरीरी हूं। बाप इनकॉग्निटो इन शरीर द्वारा सुनाते हैं। बाप भी गुप्त है, परंतु इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से शाहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत शाहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत शाहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। वह किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते, एक ही देवी देवता धर्म था, ये बात किसको भी पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत शाहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं शाहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत शाहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते, सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसाताल में जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है
कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है यह भी तुम जानते हो। उत्थान और पतन की या चढ़ती कला उतरती कला की ये सीढ़ी है, तो बीच में क्या होता है बाबा कहते ये भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज। ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाप कहते श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है तत्व। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है तत्व। मैं तो आता ही हूं साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूं तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। लाखों साल पहले ले गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्म में कन्वर्ट हो गए। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएंगे ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरत थे। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में सारा शिवलिंग हीरो से जड़े हुए थे। हीरो से जैसे पूरा जड़ित था, तो उसमें बहुत हीरे जवाहरत थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरत के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म कौन से हैं। सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही आकर के करके जाते हैं। पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। इतना अच्छा कर्म करते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए।
लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं। सोमनाथ के मंदिर को 17 बारी लूटा। ऊंटे भर भर करके हीरे जवाहरत सब लेके गए। तो सोचो उस मंदिर के अंदर भी कितने हीरे जड़ित या हीरे जवाहरत से जड़ा होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिरों को लूटा नहीं, उनको तोड़ा गया, लेकिन शिव के मंदिर को लूटा गया। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनके छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा का कनेक्शन तो राजा महाराजाओं के साथ था, तो बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, माना द्वापर युग में ऐसी भव्यता होगी तो सोचो स्वर्ग में तो कैसा होगा। द्वापर युग में जब सोमनाथ का मंदिर बनाया, इतने हीरे जवाहरतों से जड़ा हुआ, तो उन राजाओं के महल भी कैसे होंगे। तो बाबा कहते हैं कि सोचो अगर द्वापर में ऐसे महल होंगे तो सतयुग के कैसे होंगे। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है। 5000 क्या, आज तो करोड़ों की, लाखों में एक एक जमीन का टुकड़ा होता है। वहां तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर के ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आखिर वह दिन आया आज। बाप को गरीब निवास कहते हो, अब अर्थ समझा ना, किसको शाहूकार बनाते हैं। जरूर यहाँ जो आएंगे उनको शाहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। बाबा के पास तो कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी न हो,
लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते हैं, अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं बातें तो कब नहीं सुनी, न कोई शास्त्र से पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्म के अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना, आत्मा सुनती है तो शरीर भी जैसे एकदम झूलता है खुशी में। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो, बाबा के लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया। कण कण में बस जिधर देखता हूं तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में भी कहते श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे है, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं। कृष्ण स्वामी और है, वह राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूं राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवास हूं ना। भारत ही सबसे शाहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज्यों की शिक्षा देते हैं, वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना। वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। रहस्य कितना सुंदर बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण का जितना नाम है उनका पिता का नाम इतना नहीं होगा। भले वो राजा होंगे, लेकिन पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब ही उनका संबंध शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संबंध शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। बाबा ने तो सारा हिसाब बताया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। इसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी ना हो, यह भी लगाव नहीं रखो कि यह होना ही चाहिए। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। स्वार्थ व ईर्ष्या के वश कोई भी बात कहेंगे और वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिल्लर को पक्का करो तो ये पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। ये पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।